हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट है फिजिक्स का और लेके आए हैं नया टॉपिक। और नया टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, जिस पर आज चर्चा होगी, जिस पर आज बातें होंगी। इसके पहले पिछले क्लास हमने ध्वनि देखे थे, साउंड देखे थे, तो वो कंप्लीट हो चुका है 2 क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या होता है या टेम्परेचर क्या होता है, इसकी हम चर्चा करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट के बारे में थोड़ा देखेंगे, फिर टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, फिर दोनों एक साथ हम चलेंगे। इस प्रकार की बातें होंगी। चलिए, अगर हम बात करें ऊष्मा या हीट की, हीट मीन्स ऊष्मा और टेम्परेचर मीन्स ताप। अगर इसकी परिभाषा पर हम जाएं, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझेंगे। तो हीट या ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा या ऊर्जा का रूप है, पहली बात। ठीक है, अगर मैं लिखूं कि हीट या जिसको कहते हैं ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी, एक प्रकार की क्या है, एनर्जी या ऊर्जा, एक प्रकार की एनर्जी या ऊर्जा है, या ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, पहली बात। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा कि हीट एक प्रकार की क्या है भाई साहब, ऊर्जा है या ऊर्जा का एक रूप है। तो जैसे कि आप जानते हैं, फिजिक्स के फर्स्ट क्लास से मैं बताते आ रहा हूं कि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम पदार्थ की बातें करेंगे या ऊर्जा की बातें करेंगे। पदार्थ एवं ऊर्जा के अध्ययन को ही हम क्या करते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ये नॉर्मल हम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे। तो आप साउंड देखे थे, आप लाइट देखे थे। ठीक है, तो जितने भी पीछे हम देखे थे लगभग सभी क्या है, ऊर्जा है या ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, चलिए ये क्या करता है, ये हीट क्या करता है हमें कि हमें उस गर्मी या ठंड होने का एहसास दिलाता है। ठीक, गर्मी ठंड कहने का नहीं मतलब है कि गर्मी होने का। ठीक है, उष्मा, उष्मा हमें, ठीक है, गर्मी एवं ठंड, ठंड होने का क्या करता है, एहसास दिलाता है, एहसास दिलाता है। ठीक है, गर्मी से, गर्मी है, कितनी गर्मी है या कितनी, ठीक है, किस प्रकार की कितनी ठंडी है, तो ये एहसास दिलाता है हमें क्या है, ऊष्मा। तो एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। अब देखिए यहाँ पर ऊष्मा प्रोड्यूस कैसा होता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न कैसे होती है। अगर हम बात करें ऊष्मा उत्पन्न के कारण, उत्पन्न के कारण, ऊष्मा उत्पन्न के कारण, तो ऊष्मा कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए, जब क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच की अणुओं में जब गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, मैंने क्या कहा,
दो वस्तुओं के बीच में, मध्य में, या वस्तुओं के मध्य में, हो सकता है दो वस्तु या एक ही वस्तु, ठीक है, उसमें अगर उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो वो क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि आपके सामने ही मेरे दो हाथ हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर मैं इसको इस प्रकार से रगड़ूं, ठीक है, अगर मैं 2 मिनट का रगड़ूं तो उसके बाद एकदम क्या होने लगे, गर्म होने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से रगड़ेंगे तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। दो वस्तु के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पर इन वस्तुओं के बीच जो इनके अणु हैं वो गति करने लगते हैं, ठीक है। गतिज ऊर्जा, देखिए एक, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, और जब ये ऊर्जा गति करने लगता है, हम पढ़े हैं एक तो जो है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, वो अपनी स्थितिज के नाम से जो ऊर्जा उत्पन्न करती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जो उनकी गति होने के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा को हमने क्या कहा था, गतिज ऊर्जा कहा था, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/m v² हमने पढ़े थे, ये आप जानते हैं, 1/2 mv², सॉरी 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 mv² हम पढ़े थे, तो आप जानते हैं इस चीज को। तो इसमें अगर क्या है कि गतिज ऊर्जा अगर उत्पन्न हो गई तो इसका मतलब है वो ऊष्मा उत्पन्न होगा, और यही कहलाता है ऊष्मा, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान के चलिए यहां पर उत्पन्न कैसे होती है कि जो है वस्तुओं के अणुओं का गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होना, वस्तुओं के अणुओं का गतिज ऊर्जा, मैंने क्या कहा, वस्तु के अणुओं का गतिज ऊर्जा में क्या होना, या गतिज ऊर्जा के कारण वस्तुओं के अणुओं में गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और जानते हैं गतिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, अगर इसकी हम बातें करें तो उसको हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 mv², ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv², ठीक है, ये हम लिखते हैं गतिज ऊर्जा। अब देखिए यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल लूं, जैसे कि एक पात्र मैंने लिया, ठीक है, क्या किया, एक पात्र लिया, पात्र समझते हैं, और उसमें मैंने क्या किया, ये जल डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, ये पात्र लिया और पात्र में मैंने क्या किया भाई साहब, ये जल डाल दिया, पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, जो भी है, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, इसको हीट दिया, कहने का मतलब आग, ठीक है, आग में इसको तपाया, ठीक है। जब आग में तपाते हैं तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल है, देखिए जो जल के अणु हैं, ये है क्या है, जल के अणु, और जल के अणुओं में क्या होने लगता है, जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, अणुओं में क्या होता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, गतिज क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। जब गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आप देखते हैं बॉईल करते हैं, आप अगर देखे हो, ठीक है, चाहे आप गैस में या चूल्हे में कोई पात्र में पानी लेकर आप उसको गर्म करिए, वहां के जो अणु हैं वो बुलबुले बन के ऊपर आने लगते हैं, ठीक है, क्या करने लगता है, बुलबुले बनकर ऊपर आने लगते हैं। कहने का मतलब यहाँ के अणुओं में क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ के अणुओं में गति हो रहा है,
ठीक है, जल के अणुओं में क्या हो रहा है, गति हो रहा है। अब जब ये गति करने लगेगा, गति करने लगेगा, गति करने लगा, उसके बाद ये क्या होता है, उसके बाद ये हीट उत्पन्न होता है। आप जा देखेंगे, भाप को भी ऐसे करके छू के देखिए, ठीक है, आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, आग में तो जलता ही है, लेकिन उससे ज्यादा जो तकलीफ होती है कहाँ पर, भाप में। भाप में इस प्रकार से रखिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, हीट उत्पन्न हो रहा है, उष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मान के चलिए ये जल के अणुओं, ठीक है, यहां पर अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, कितना होगा, कितना एनर्जी देगा, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, इनकी जल के अणुओं, ठीक है, जल के अणु कितना है, ठीक है, अगर मान के चलिए 1000 है, 1000 जल के अणु है, जल की क्या है, अणु है, तो 1000 जल के अणु में कितनी ऊष्मा होगी, तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, E इज इक्वल टू 1000 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर, जहां पर एम क्या है भाई साहब, एम है मास ऑफ किसका, इसका मास है, ठीक है, किसका, जल का, इसका द्रव्यमान है, ठीक है, जितना पूरा जो है इसका क्या है, द्रव्यमान है। एम फोर मास और वी फोर वेलोसिटी, एम फोर क्या है, मास है, मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान, और v फोर वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स वेग। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान, ठीक है, इंटू वेग का स्क्वायर, तो कितने वेग से वो द्रव्यमान, जिस पात्र का, जिस जो है, ठीक है, जिस चीज का द्रव्यमान और उसके अणुओं को इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, और यही क्या है, एक प्रकार का ऊष्मा है, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ऊष्मा जो है एक प्रकार का ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है। ठीक है, और ये हमें ठंडी या गर्मी होने का एहसास दिलाता है। ठीक है, ये हमें गर्मी होने का एहसास दिलाता है, हीट एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा है। और कैसे उत्पन्न होती है कि अणुओं के मध्य जब घर्षण होता है, ठीक है, तो घर्षण होने से उनमें जब गति उत्पन्न होती है, तब गति उत्पन्न होता है तो क्या महसूस होती है, हीट महसूस होती है। ऐसे करके देखिए, ठीक है, हीट आपको देखने में मजा आएगा। चलिए, मजा आएगा क्या, चलिए अब देखिए, अब तो हो गई ये ऊष्मा की बातें, हीट की बातें। अब बात करेंगे इसकी इकाई या यूनिट। अब भाई साहब हीट है, ऊष्मा है, तो उसको किस प्रकार से मेजर करते हैं, जैसे कि आप अगर मान के चलिए, अब दुकान में जाते हो, अगर बोलते हो कि भाई मुझे कुछ भी आप सामान लेते हो, राशन सामान जो भी है, दाल लीजिए एक, जो है दाल, तो आप क्या बोलते हो, दाल दो बस बोलते हो, या आलू बस दो, या शक्कर दो बोलते हो क्या, नहीं बोलते ना। आप क्या बोलते हो कि भाई साहब मुझे 1 किलो दाल दो, 2 किलो आलू दो, आधा किलो शक्कर दो, जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दुकान वालों से क्या करते हैं, इस प्रकार से मांगते हैं। कहने का मतलब हमें वहां पर जब किसी वस्तु को तौला जाता है तो किसकी जरूरत हो रही है, यूनिट की जरूरत हो रही है। ठीक है, केजी में जरूरत हो रही है, कितना केजी है, कितना ग्राम है। ठीक है, तेल लेते हो तो कितना लीटर तेल चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें यहाँ पर भी है, तो ऊष्मा का यूनिट देख लेते हैं जिससे हमें उसको नाप सकते हैं। ठीक है, कि कितनी हीट जो है, कितनी हीट है, ठीक है, वो हम नाप सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। चलिए, ऊष्मा का यूनिट या ऊष्मा की इकाई, दूसरा हमारा जो है क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा की इकाई। ठीक है,
या ऊष्मा की मात्रक। अब देखिए, अगर हम ऊष्मा की एसआई मात्रक पर जाएं, ठीक है, हमने मात्रक यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, सिस्टम इंटरनेशनल जिसको कहा जाता है एसआई मात्रक। ऊष्मा की एसआई मात्रक पर जाए तो ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या होता है भाई साहब, जूल होता है, ये जानिए। ठीक है, ऊष्मा की एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए, और सीजीएस पद्धति में सीजीएस मात्रा, ठीक है, सीजीएस सीजीएस इसको सेंटीग्रेड ग्राम सिस्टम कहा जाता है, सीजीएस सेंटीग्रेड ग्राम सिस्टम। और सीजीएस मात्रक इसका होता है आपका क्या है, कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखिए, एक कैलोरी, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, ये कभी कभार पूछा जाता है, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18। अगर जूल में हम निकाले कैलोरी को तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, और एक जूल बराबर कितना हो जाएगा, एक जूल बराबर 0.42 कैलोरी। ये क्या है, ऊष्मा की मात्रक है। ऊष्मा को हम किस प्रकार से मापते हैं, जूल में। इसका एसआई पद्धति जिसका ज्यादातर यूज होता है, किसका, जूल का, क्योंकि ऊष्मा का एक ही रूप है। ठीक है, उसको भी हम क्या करते हैं, जूल में मापते हैं। इसका जो डिवाइस है, मेजरमेंट डिवाइस, ऊष्मा का मेजरमेंट डिवाइस, उसको हम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ऊष्मा के मेजरमेंट डिवाइस है कैलोरीमीटर। ठीक है, क्या है, कैलोरीमीटर। जैसे ताप को थर्मामीटर में नापते हैं भाई, अब आगे बढ़ेंगे, कैलोरीमीटर ऊष्मा। ठीक है, ऐसा डिवाइस जिसको ऊष्मा की माप की जाए, ऊष्मा मापन की जो है बोल सकते हैं डिवाइस, ऊष्मा मापन का यंत्र या डिवाइस, या बोल सकते हैं जो भी है, ऊष्मा मापन का डिवाइस या यंत्र, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिए। एक और चीज है, एक कैलोरी ऊष्मा। अब देखिए यहां पर याद रखिए, कैलोरीमीटर याद रहे तो फिर ये याद रखिए, एक कैलोरी ऊष्मा क्या होता है। एक कैलोरी ऊष्मा कहने का मतलब है कि यदि हम 1 ग्राम जल को, ठीक है, 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम जल को, ठीक है, क्या करेंगे, 1 ग्राम जल का ताप, यहां पर ताप पढ़ेंगे तो तब उसको आपको पता चलेगा। 1 ग्राम जल का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं, बढ़ाने में जो उष्मा लगता है वही क्या कहलाता है, एक कैलोरी उष्मा। मैंने क्या कहा कि 1 ग्राम पानी या 1 ग्राम वाटर का ताप या टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, बढ़ाने में, ठीक है, बढ़ाने में जरूरी उष्मा, बढ़ाने में जरूरी उष्मा क्या कहलाता है भाई, जरूरी उष्मा क्या कहलाता है, एक कैलोरी उष्मा कहलाता है, एक कैलोरी उष्मा कहलाता है।
ठीक है, चलिए तो याद रखिए मैंने क्या कहा, एक कैलोरीमीटर सॉरी 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर कि 1 ग्राम पानी या 1 ग्राम वाटर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जरूरी जो ऊष्मा है, नीड जो ऊष्मा है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं वो याद रखें। कुछ कुछ चीजें और हैं, जैसे कुछ और पद्धति है यूनिट के। ठीक है, यूनिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक है सेंटीग्रेड हीट यूनिट, एक होता है CHU, इसको कहा जाता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट एक होता है, एक और यूनिट जिसको कहा जाता है मेन। देखिए इसका यूनिट मेन क्या आपको याद रखना है, तो जूल याद रखना है, लेकिन और जिससे हम क्या है ऊष्मा की मापन कर सकते हैं, जिसको कहा जाए सेंटीग्रेड हीट यूनिट। और सेंटीग्रेड हीट यूनिट अगर मैं बात करूं एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट की, ठीक है, यदि मैं बात करूं 1 CU 1 CHU, तो 1 CHU कहने का मतलब है कि 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी जरूरी ऊष्मा है, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड हीट का यूनिट कहते हैं। मैंने क्या कहा, 1 पाउंड पानी या वाटर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, ठीक है, बढ़ाने में जरूरी ऊष्मा, जरूरी ऊष्मा क्या कहलाती है भाई साहब, आपका एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहलाता है। तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात है, हाँ एक चीज और याद रखिए कि 1 CHU बराबर कैलोरी में इसको अगर नापेंगे, 1 CHU बराबर 4536 कैलोरी, कितनी होती है, 4536 कैलोरी। और 1 पाउंड याद रखिए, 1 पाउंड अगर मैं बात कर रहा हूं 1 पाउंड वाटर की, तो 1 पाउंड वाटर, 1 पाउंड वाटर बराबर 0.45 लीटर। इसको भी कुछ कुछ चीजें याद रखें, 1 पाउंड वाटर बराबर क्या होता है, 0.45 लीटर। ठीक है, और 1 CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट बराबर कितना कैलोरी होता है भाई साहब, 4536 कैलोरी। और कैलोरी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, कितना जूल, 4.18 जूल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 4536 कैलोरी है। ठीक है, चलिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और है जिसको हम कहते हैं BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, इसका नाम दिया गया है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। अब ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है भाई, इस ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में याद रखिए, अगर ये भी एक यूनिट है, यहां पर अगर हम एक BHU की बात करें, ठीक है, एक BTHU की बात करें, तो एक पाउंड एक पाउंड वाटर 1 पाउंड वाटर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जरूरी ऊष्मा
क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो जरूरी ऊष्मा होती है, जरूरी ऊष्मा को क्या कहते हैं हम, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। और एक चीज और याद रखिए कि 1 BTHU बराबर 252 कैलोरी, कितना होता है, 252 कैलोरी होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ यूनिट है, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इस प्रकार से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। और कुछ भी है तो मैं बताऊंगा। एक और चीज लिखिए, 1 किलो कैलोरी। ठीक है, अगर 1 किलो किलो कैलोरी 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 4186 जूल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं, याद रखिए। 1 किलो बराबर 4186 जूल। तो किलो कैलोरी, कैलोरी कैलोरीमीटर, एक कैलोरी उष्मा। ठीक है, CHU क्या होता है, BTHU क्या होता है, ये सभी याद रखें। ठीक है, तो ऊष्मा की मात्रक हम देख चुके हैं, ये क्या होता है। अब ऊष्मा देख लिए, ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा की मात्रक देख लिए, तो किस प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसका मात्रक क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, हीट। ठीक है, सॉरी, हीट की हो गए, टेम्परेचर की बात करेंगे। तो हम ऊष्मा देख लिए और तापमान या टेम्परेचर की बात करेंगे। तापमान या जिसे कहा जाता है टेम्परेचर। ठीक है, चलिए बस की परिभाषा लिख लेता हूँ, फिर आप हम समझेंगे परिभाषा क्या है, उसको मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर हम बातें करेंगे। ताप वह भौतिक राशि है ताप वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु, जब जो किसी पदार्थ या वस्तु में निहित निहित ऊष्मा की मात्रा, स्तर, तीव्रता आदि को व्यक्त करता है, या आदि को बताता है, आदि को व्यक्त करता है, यह बताता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि ताप वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु में निहित ऊष्मा की जो मात्रा है, ऊष्मा का जो स्तर है, उसकी तीव्रता है, आदि को ये व्यक्त करता है, आदि को बताता है। लेकिन अगर हम एक लाइन में इसको लिखें, ठीक है, ये बुक का परिभाषा है। ठीक है, बुक का परिभाषा है। एक लाइन में मैं इसको जो है अपने लैंग्वेज में लिखूं, अपनी लैंग्वेज में बात करूं,
इसका मतलब है कि यदि हम उस उष्मा में निहित जो हॉट है या उसको कितनी हॉट है, हॉट तो है, कहने का मतलब है कि गर्म तो है, लेकिन कितनी गर्म है ये चीज अगर मापते हैं तो उसको हम कहते हैं तापमान। ठीक है, कितना गर्म है या कितना ठंडा है, टेम्परेचर मैंने क्या कहा। ठीक है, एक लाइन में बोलूं तो मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, इंग्लिश में बात करूं एक लाइन में तो मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अगर हम किसकी ठंडी या गर्मी को मापते हैं तो उसको हम कहते हैं तापमान। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, ठंडी या गर्मी को या ठंडी या गर्मी का मापन, ठंडी या गर्मी का मापन क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है, तापमान कहलाता है। ठीक है, ये सारी बातें से अच्छा यही है। ठीक है, आपको तो लिखना नहीं है भाई साहब, आपको समझना है। चलिए, तो ठंडी या गर्मी का हम मापन अगर करें तो उसको हम क्या करते हैं, उसको तापमान कहते हैं। अब देखिए दो फर्क है यहाँ पर हीट और टेम्परेचर में। हीट ये बताता है कि आप देखेंगे कि हीट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम रगड़ रहे हैं हाथ पे, ठीक है, हम जल को बॉइल कर रहे हैं, जैसे जल पानी बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, वो बॉइल हो रहा है तो वो गर्म हो रहा है हीट, लेकिन कितना गर्म है, कितने डिग्री सेल्सियस गर्म है। ठीक है, इसकी यूनिट देखेंगे, इसका यूनिट होता है आपका डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं, ह्यूमर्स में मापते हैं। चार इसके क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं भाई, चार। ठीक है, केल्विन, थर्मा जो है क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, तो इस प्रकार से चार जो होता है वो आप देखेंगे टेम्परेचर का। तो ठंडी या गर्मी का मापन क्या कहलाता है भाई साहब, ताप कहलाता है, ये याद रखिए। अब बात करते हैं इसके यूनिट की बात। ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका अगर हम किसकी बात करें, डिवाइस की। ठीक है, तापमान को मापने का जो डिवाइस है वो क्या कहलाता है भाई साहब, वो डिवाइस कहलाता है थर्मामीटर। क्या है, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है, तापमान को, तापमान को मापने का यंत्र। ठीक है, मापने का यंत्र या जो डिवाइस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर, थर्मामीटर कहते हैं। तो थर्मामीटर से आप टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, कितना टेम्परेचर है, इस प्रकार से। और इसके बारे में एक चीज और याद रखिए जी, ये जो थर्मामीटर है, ठीक है, थर्मामीटर है, उसके बारे में याद रखिए इसका। ठीक है, इसको सबसे पहले किसने बनाया था, ठीक है, इसको गैलीलियो, गैलीलियो साहब ने बनाया था। ठीक है, इस थर्मामीटर को। चलिए, और थर्मामीटर के अंदर जो पाए जाने वाली, क्या पाई जाती है भाई साहब, इसके अंदर क्या जाए, जो क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, मरकरी एवं क्या होता है, पारा। थर्मामीटर के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, Hg, मरकरी, और क्या पाया जाता है, पारा। तो ये चीजें भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्मामीटर तापमान को मापने का यंत्र है। ठीक है, इसको गैलीलियो साहब ने बनाया था। और Hg एवं इसमें क्या पाया जाता है, पारा उपस्थित होता है, पारा पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम थर्मामीटर की बात करें, थोड़ा हम बात कर लेते हैं।
चलिए थोड़ा अच्छे से ही बात कर लेते हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर कहने का मतलब है तापमान को मापने का यंत्र। तापमान को मापने का यंत्र, मापने का यंत्र क्या कहलाता है? यंत्र या डिवाइस क्या कहलाता है? थर्मामीटर कहलाता है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कहा? थर्मामीटर, इसका निर्माण, इस थर्मामीटर का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। क्या किया था भाई साहब? गैलीलियो ने, गैलीलियो ने किया था, गैलीलियो द्वारा। पहली बातें। दूसरी बातें इसमें मैंने क्या बताया, इसमें क्या पाया जाता है? ठीक है, पाया जाता है या उपस्थित, इस थर्मामीटर में क्या उपस्थित रहता है? उपस्थित। तो इसमें क्या पाया जाता है या क्या उपस्थित होता है? इसमें Hg, या जिसको कहा जाता है मरकरी, या एवं पारा, एवं क्या पाया जाता है? पारा। थर्मामीटर के भी प्रकार है भाई साहब। थर्मामीटर, थर्मामीटर की क्या है? प्रकार है। ठीक है, थर्मामीटर के क्या है? प्रकार है। इसमें जैसे कि आपका होता है गैस थर्मामीटर। ठीक है, एक होता है आपका क्या है? गैस थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर। एक होता है एल्कोहल थर्मामीटर। एक होता है आपका पारा थर्मामीटर, और एक होता है प्रोमीटर। ठीक है, इस गैस थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ठीक है, उसके नीचे के टेम्परेचर को, के टेम्परेचर को क्या करने के लिए? मापने के लिए। मापने हेतु किसका यूज किया जाता है? गैस थर्मामीटर का। दूसरा होता है एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर, और एल्कोहल थर्मामीटर में आपको -114 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर, के टेम्परेचर को मापने हेतु इसका यूज किया जाता है। एल्कोहल थर्मामीटर का एक और थर्मामीटर होता है पारा थर्मामीटर, जिसको क्या कहते हैं? पारा थर्मामीटर। थर्मामीटर, और पारा थर्मामीटर में -39 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, -39 डिग्री सेल्सियस से कितना? 357 डिग्री सेल्सियस के बीच या के मध्य के बीच टेम्परेचर को मापने हेतु, को मापने हेतु क्या किया जाता है? किस चीज का यूज करते हैं? पारा थर्मामीटर। एक और थर्मामीटर होता है जिसको कहा जाता है पैरोमीटर। क्या कहते हैं? पैरोमीटर। और जो पैरोमीटर है वो किस रेंज तक मानते हैं? -300 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस तक ये मापने हेतु क्या किया जाता है? प्रोमीटर। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा? तापमान वह भौतिक राशि जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा की मात्रा, स्तर, तीव्रता को आदि को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। कहने का मतलब एक लाइन में बात करूं तो मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठंडी या गर्मी का मापन क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है। यदि मैं यहाँ स्थित हूँ, ठीक है, आप अगर ये तापमान नहीं होता, कहने का मतलब मेजरमेंट करने वाला कुछ चीज नहीं होता,
तो हम कैसे पता चलता कि कितनी ठंडी कितनी गर्मी, जैसे बोलते हैं ना ठंडी के मौसम में, ठीक है, 2 डिग्री हो गया, 4 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गई, या फिर कभी माइनस में चला जाता है, तो वो ठंडी में आपको देखने को मिलता है। अभी गर्मी का मौसम है, मार्च का महीना है, अभी आने वाले समय मई जून में देखने को मिलेगा 42-45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, जब तक जब ये तापमान है, ठीक है, इसको मापने का यंत्र है, तब हमें पता चलेगा कि भाई साहब गर्मी कितनी है, ठंडी कितनी है, ठीक है। यही क्या है, आपका तापमान है। और इसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, थर्मामीटर। और थर्मामीटर के बारे में मैंने क्या कहा कि तापमान के एक मापन का यंत्र है, डिवाइस है। दूसरी बात ये भाई साहब गैलीलियो साहब ने कहा, बताया था, कहने का निर्माण किया था। और इनमें पारा और मरकरी देखने को मिलता है, पाया जाता है। थर्मामीटर के प्रकार है 4 प्रकार। एक कहलाता है गैस थर्मामीटर, दूसरा है एल्कोहल थर्मामीटर, तीसरा है पारा, और चौथा है बैरोमीटर। गैस थर्मामीटर जो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे के टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मापी जाती है। एल्कोहल थर्मामीटर 100 -114 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस के बीच के मध्य को की टेम्परेचर को मापते हैं। वहीं -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस के बीच पारा थर्मामीटर में मापते हैं। और 300 -300 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक डायमीटर को मापते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं यूनिट, तापमान के यूनिट। तापमान के यूनिट या इकाई या मात्रक, ठीक है। चलिए, तापमान की क्या है, इकाई या यूनिट। देखिए तापमान की कितनी यूनिट है भाई से, 4 यूनिट है, ठीक है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट इसका है केल्विन। क्या है, केल्विन। और अदर यूनिट की बात करें, ठीक है, इसके अलावा केल्विन के अलावा आप देख सकते हैं सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, आपका रूमस, ह्यूमस, ये सारे क्या है इनके, और जो है तापमान की इकाई है, ठीक है। खासकर सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और जो है र्यूमर का खासकर यूज किया जाता है। अब यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं, एक होता है केल्विन है, जिसको डिनोट करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, इसको डिनोट करते हैं किससे, इसके नाम से, के से, ठीक है। दूसरा है आपका, अगर सेल्सियस की बात करें या फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तीसरा जो सेल्सियस की बात करें या डिग्री सेल्सियस जिसको कहा जाता है, सेल्सियस, या जिसको कहा जाता है डिग्री सेल्सियस, उसको सी से डिनोट करते हैं। एक होता है र्यूमस, क्या होता है, र्यूमस या ट्यूमर, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो केल्विन है,
फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, र्यूमर है। ठीक है, ये सभी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। केल्विन तापमान, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, केल्विन भाई साहब ने, ठीक है, किनो केल्विन ने, लॉर्ड केल्विन। खोज किसने की थी, अगर खोज के बारे में बात करें, ठीक है, या निर्माण की बात के विकसित किया था तो किसने किया था, लॉर्ड केल्विन। नाम क्या है, लॉर्ड केल्विन। और लॉर्ड केल्विन ने सन 1852 में, ये लॉर्ड केल्विन साहब ने क्या किया था, इसकी खोज की थी, कहने का मतलब इसको विकसित किया था, इजाद किया था बोल सकते हैं। और इसी कारण अपने नाम पर रख दिया इसको, इस पैमाने को केल्विन नाम का, और इसको डिनोट किया जाता है के से। वहीं पर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, ठीक है, वहीं पर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो यहाँ पर वैज्ञानिक डेनियल फ़ारेनहाइट, एक नाम है डेनियल, क्या है, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इन्होंने 1710 में इसको इजाद किया था। ठीक है, और इसी के नाम पर, ये फ़ारेनहाइट भाई साहब के नाम पर ही इसको क्या रख दिया गया है, इसको फ़ारेनहाइट नाम दे दिया गया। एक होता है सेल्सियस, और सेल्सियस एंडर सेल्सियस, क्या है, एंडर्स सेल्सियस, सेल्सियस। और एंडर सेल्सियस ने इसे 1742 में क्या किया था, इजाद किया था, जिसकी वजह से इसका नाम सेल्सियस रखा गया। ठीक है, अपने नाम पर ही इन्होंने रख दिया। और एक और होता है र्यूमर्स, और र्यूमर्स भाई साहब ने भी यही काम किया। ठीक है, डी र्यूमर्स, इसका पूरा नाम क्या है, डी र्यूमर्स। और उन्होंने 1730 में इसको क्या किया था, इजाद किया था। चलिए, तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखनी है। ठीक है, अब देखेंगे केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, र्यूमर, इनके बीच क्या संबंध है। ठीक है, इन जो है चारों है, चारों के बीच हम क्या देखेंगे, संबंध। तो हम इसको लिख सकते हैं, सेल सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, केल्विन एवं र्यूमर्स या र्यूमर के मध्य संबंध। इनके बीच क्या संबंध है भाई, इनके बीच अगर बात करें, सेल्सियस को सी से डिनोट करते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, केल्विन को के से, फ़ारेनहाइट को एफ से, सेल्सियस को सी से, ह्यूमस को आर से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो C/5 इक्वल टू एफ माइनस 32। ठीक है, C/5 इक्वल टू एफ माइनस, एफ माइनस 32
डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आर बाई 4। ये इसकी क्या है, इन सब में संबंध है, इन चारों के बीच क्या दर्शाता है, ये संबंध दर्शाता है। आप इसको याद रखिए। और एक नोट करने वाली बात लिख लीजिए। नोट करने वाली बात कहने का मतलब है यहां पर, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, याद रखिए -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों जो है बराबर होते हैं। मैंने क्या कहा, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं भाई साहब, बराबर होते हैं। ठीक है, तो कैसे बराबर होते हैं, अगर इसको एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, इसको हम क्या करें, एग्जाम्पल से समझें। तो जैसे कि मैंने इसी को ले लिया, ठीक है, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड, इसी को मैंने ले लिया, ठीक है, इन दोनों बराबर कब है, दोनों बराबर है, इसका मतलब -40 डिग्री पर ये दोनों बराबर होते हैं। तो उसको मैं क्या ले लिया, C/5 इज इक्वल टू F -32 डिवाइडेड बाई 9, इसको ये मैंने ले लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको पक्षांतर करते हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़े होंगे, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, 9C होगा इज इक्वल टू, ये होगा 5F होगा, ये माइनस होगा और इससे गुणा होगा, तो 5 दूनी 10, तो ये शून्य हो जाएगा, एक बच गया, 5 के 15 और एक 16, 160 हुआ, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉरी मैंने क्या कहा, इसको मैं दोनों को क्या लिख देता हूं, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, एफ। एफ क्यों लिखूंगा, या इसको मैं क्या लिख देता हूं, सी लिख देता हूं, क्योंकि सेंट्रीगेट और क्या है, दोनों बराबर होते हैं। इसको मैंने क्या लिख दिया, सी। मैंने क्या लिया, C/5 बराबर F -32 डिवाइडेड बाई 9 लिया, ठीक है। और मैंने क्या कहा है, पहले समझिए, मैंने क्या कहा है कि सेल्सियस और एवं फ़ारेनहाइट दोनों -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। इसको हम कैसे दिखाएं कि जो है बराबर कैसे होते हैं। तो हमने क्या किया, इसी को ले लिया और F की जगह C मान लिया, कि हमने मान लिया कि C की वैल्यू F के बराबर है, ठीक है। हमने क्या मान लिया भाई, कि C की वैल्यू जो है F के बराबर है, तो C की जगह आप F लिख सकते हैं या F की जगह C लिख सकते हैं, जो भी है। तो मैंने क्या किया, ठीक है, मैं अपनी सुविधा से, ठीक है, आप अपनी सुविधा से लिख सकते हैं, जो भी है, मैंने F की जगह C लिख दिया, ठीक है। आप क्या करिए, C की जगह F लिख दिए, आप यहाँ F बना दीजिए, ठीक है, दोनों F हो जाएगा, ठीक है। तो आप C की जगह F लिखिए या F की जगह C लिखिए, वो आना चाहिए -40, ठीक है। तो मैंने क्या किया, F की जगह C, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5C होगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, 5C हो जाएगा -160। अब इसको मैं सॉल्व करूं आगे, तो 9C है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा, जाहिर सी बात है, तो माइनस क्या हो जाएगा, -5C हो जाएगा इज इक्वल टू 1 -160, ये होगा। इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसको आप आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो आगे ये कैसे होगा, इसको सॉल्व, इसको हम कैसे करेंगे, आगे होगा तो ये 9C, 9C -5C इक्वल टू -160, ये कितना बच गया, 4C, कितना बच गया, 4C इक्वल टू -160,
और c इज इक्वल टू -160 डिवाइडेड बाई 4 और c इज इक्वल टू -4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 शून्यम 16 होता है। एकदम ऐसे ही पढ़ते हैं, बच्चे की तरह पढ़ते हैं नहीं। और ये आता है आपका आंसर। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई साहब हमने क्या किया, ये -40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं, बराबर होता है, ये हमने कहा है। तो आपको प्रूफ करके दिखा दिया। आप एक बार ऐसे करिए, ठीक है, आप जो है मैंने एफ की जगह सी लिखा, आप सी की जगह एफ लिख के देख लीजिए। ठीक है, तो ये आएगा। तो आप क्या करिए, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, बराबर होते, लेकिन क्यों बराबर होते हैं ये चीजें याद रखिए, कैसे बराबर होते हैं। तो क्लियर है बातें, चीजें क्लियर है। ठीक है, चलिए भाई, अच्छी बात है, क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे। और लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है, कहने का मतलब थोड़ा ब्रेक चाहिए मुझे, 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम बातें करेंगे। तब तक आप देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है,
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऊष्मा और ताप में हम क्या देख लेंगे, अंतर देख लेंगे। ठीक है, ऊष्मा और ताप में क्या अंतर होता है उसकी हम बातें करेंगे। तो ऊष्मा हम पढ़ चुके हैं, ताप भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या क्या मुख्य जो है अंतर होते हैं उसकी हम बातें करेंगे। ऊष्मा ऊष्मा एवं ताप में अंतर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख लेंगे ऊष्मा, एक तरफ क्या लिख लेंगे भाई साहब, ऊष्मा, और दूसरे तरफ लिख लेंगे ताप। और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे ताप। चलिए, तो मुख्य अंतर क्या क्या है, पहली बात इसमें। ठीक है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा का क्या है, रूप है। ये हम पढ़े थे, ये हम जाने थे। ठीक है, और जो अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है, जो अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जो उन अणुओं की गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv² के कारण उत्पन्न होता है। चलिए, अगर इसकी हम बात करें कि ताप वह राशि है, वह, ठीक है, भौतिक राशि है जिससे जिससे ठीक है, हम ठंडकता एवं, ठीक है, गर्मी को क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, या गर्मी की मात्रक बताते हैं। ठीक है, ठंडी या गर्मी, कितनी ठंडी या कितनी गर्मी है,
ये बताता है क्या है, तापमान। और ऊष्मा क्या है कहते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा है जो उनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊष्मा याद रखिए, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है, ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। होता है दूसरी बातें कि वस्तु एक वस्तु से दूसरी वस्तु दूसरी वस्तु में ऊष्मा का संचरण ताप द्वारा निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी जो है स्थानित होता है। ठीक है, तो एक तरफ अगर गर्म वस्तु है, दूसरी तरफ ठंडी वस्तु, तो ऊष्मा का संचरण जो होगा हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, ऊष्मा का जो प्रसार होगा, ऊष्मा का संचरण होगा, वो गर्म वस्तु से लेकर जो है ठंडी वस्तु की, या फिर ज्यादा गर्म वस्तु से लेकर कम गर्म वस्तु की तरफ क्या होता है, इसका स्थानांतर होता है। ठीक है, ऊष्मा का संचरण किया जाता है। देखिए जैसे हम जानते हैं ऊर्जा होगा या ऊष्मा होगा, ठीक है, ये ऊर्जा है या ऊष्मा कभी भी खत्म नहीं की जा सकती, इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कभी भी ये नष्ट नहीं होती। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होती। और दूसरे में क्या कहा है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो उसका ताप निर्धारित करता है। ताप निर्धारित करता है कहने का मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि जिसका टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर अगर हाई होगा, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से वो लो टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वस्तु से एक वस्तु से दूसरी तरफ ऊष्मा का जो संचरण है, ऊष्मा का ट्रेवल, ठीक है, ऊष्मा का संचरण है, ऊष्मा का स्थानांतरण है, वो डिपेंड करता है किस पर, ताप पर, किसकी किसी वस्तु का ताप कितनी ज्यादा है। दो वस्तु को पास में रख दिए, ऊष्मा का संचरण होगा तो ये निर्धारित ऊष्मा नहीं करेगा कि भाई साहब दोनों तो ऊष्मा ही है, लेकिन ऊष्मा में जो निहित ताप है, कितनी ताप है, जिसमें जितनी ज्यादा ताप है, ठीक है, उसमें का ऊष्मा कम वाले ताप के ऊष्मा में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा का ट्रांसफर ताप निर्धारित करता है, न कि ऊष्मा। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, न कि ऊष्मा। ठीक है, तो जो ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म से, ये क्या है, ज्यादा गर्म से कम गर्म की ओर क्या कर रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। चलिए, तो सिंपल सिंपल सी बात है इसकी। अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या है भाई साहब, कैलोरी हम देखे थे, कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है, और सी एच यू देखे थे, फिर हमने बी टी एच यू देखे थे, जूल देखे थे। ये सारी चीजें क्या है, इसकी मात्रा की, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, सेल्सियस है, बीटीयू है, जूल है। यहाँ पर इसकी अगर इसकी मात्रा की बात करें तो इसकी मात्रा का आप जानते हैं, एक डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन और एक रीमर्स, ये तीनों को इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उष्मा एवं ताप में क्या है, मेन अंतर, ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मेन डिफरेंशिएट ये है उष्मा और ताप। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं, देखिए ये थोड़ा पहले करना था, हीट के प्रकार, ऊष्मा के प्रकार हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें पहले ही कर लेना चाहिए था, फिर भी से चले कोई दिक्कत नहीं, हीट के प्रकार हम देखेंगे। अब बात करेंगे ऊष्मा या हीट के प्रकार, इसको टाइप्स ऑफ बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ हीट। टाइप्स ऑफ हीट, और हीट के कितने प्रकार हैं भाई? 3 प्रकार हैं मेनली। ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं, पहले नाम लिख देता हूं फिर बातें करेंगे। एक जिसे कहते हैं संवेदनशील ऊष्मा। क्या है? संवेदनशील संवेदनशील ऊष्मा, या जिसे कहा जाता है सेंसिबल हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट या संवेदनशील ऊष्मा। दूसरा है सेकंड, जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, या जिसे कहा जाता है लैटेंट हीट। क्या कहते हैं? लैटेंट। एवं थर्ड, जिसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, या जिसे कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। चलिए, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहीं पर देख लेते हैं संवेदनशील ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा, ये जिसे कहा जाता है सेंसिबल हीट, सेंस करना। देखिए, संवेदनशील ऊष्मा या सेंसिबल हीट कुछ नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं किसी पदार्थ के अंदर। ठीक है, किसी पदार्थ या किसी बॉडी के अंदर निहित ऊष्मा को उस पदार्थ संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी वस्तु रखी, उसमें जो ऊष्मा है, उसमें जो निहित ऊष्मा है, जैसे मेरी में, ठीक है, ऊर्जा है, ऊर्जा भी ऊष्मा का रूप है। ठीक है, ठीक है, ऊष्मा भी ऊर्जा का रूप है। ठीक है, मेरे में अगर मैं दौड़ता हूं, ठीक है, तो मेरे में जो है बॉडी में जो अंदर निहित ऊष्मा है, ठीक है, उसी निहित ऊष्मा को क्या कहा जाता है? संवेदनशील ऊष्मा कहा जाता है। तो किसी भी बॉडी में स्थित जो ऊर्जा है, सॉरी ऊष्मा है, उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? संवेदनशील ऊष्मा या सेंसिबल ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संवेदनशील या सेंसिबल ऊष्मा कहते हैं। दूसरा एक और होता है जिसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। सेकंड है जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। चलिए, गुप्त ऊष्मा कहने का मतलब है अवस्था परिवर्तन के दौरान मुक्त ऊष्मा को किसी पदार्थ का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मैंने क्या कहा? अवस्था अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के दौरान
के दौरान, ठीक है, मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? मुक्त ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि कैसे अवस्था परिवर्तन भाई साहब, मान के चलिए मैंने क्या कहा कि एक पात्र इधर है, ठीक है, ये है दूसरा पात्र, ठीक है, और दोनों पात्र में क्या है? ये जल है, वाटर है, पानी है, जो भी आप बोल सकते हैं। एक पात्र में मैंने क्या किया? जल भरा, दोनों पात्र में जल है, ठीक है, और इसको मैंने क्या किया? ताप दिया, हीट दिया। इसको भी मैंने क्या किया? हीट दिया। ठीक है, दोनों को जब मैं हीट देता हूं, ताप देता हूं, तो उसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये पात्र है कोई, ठीक है, दोनों का पानी सेम है, सेम पात्र, सेम एक जैसे पात्र में उतने लेवल में मैं क्या किया हूं? पानी भरा हूं। यहां पर अगर इसकी मैं बात करूं, इस पात्र में कितनी डिग्री सेल्सियस मान के चलिए, मैंने क्या कहा? जो है 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस में मैंने क्या किया? जो है वो गर्म है, ये भी देखिए, ये भी गर्म है, ठीक है, ये भी क्या है? गर्म है। जाहिर सी बात है, 45 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो ये क्या है? नॉर्मल जो है पानी गर्म है। चलिए, अब क्या होता है? अब इसको मैं जब बढ़ेगा, ठीक है, इसका ताप हम देते हैं रेगुलर, ठीक है, आप देखिए गैस को चालू करते रहिए 5 से 8 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ठीक है, ये स्टार्टिंग से जो 0 डिग्री से चलते 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 हो जाएगा, जब कितनी डिग्री सेल्सियस? जब क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? ये पानी बॉयल होने लगता है। क्या होना है? बॉयल होने लगता है। जब पानी बॉयल होगा और बॉयल होकर इस प्रकार से अब क्या होगा? भाप उड़ेगा, ठीक है, क्या होगा? जाहिर सी बात है, क्या है? ये भाप क्या होगा? भाप उड़ गया। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है भाई साहब? पानी क्या होता है? बॉयल होता है, ठीक है, पानी क्या होता है? बॉयल होता है, जो है पूरी तरह से, ठीक है, बॉयल होगा पानी। अब जब पानी बॉयल होगा, पूरी तरह से उबलेगा, उबलना शुरू करता है, ठीक है, उबलना शुरू, ठीक है, पानी क्या है? उबलना शुरू होता है इसी डिग्री सेल्सियस पर। जब उबलना शुरू होगा, तो यहाँ पर जो, यहाँ भी उष्मा है, यहाँ भी उष्मा है, तो यहाँ उष्मा क्या होगा? ठीक है, यहाँ उष्मा क्या होगा? ये उत्पन्न हो, जो है क्या होगा? मुक्त होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? उष्मा मुक्त हो रहा है, उष्मा मुक्त हो रहा है, और इसी को कहते हैं गुप्त उष्मा। जब अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन कहने के मतलब पहले 45 डिग्री सेल्सियस में अवस्था परिवर्तन हो गया, वो 100 डिग्री सेल्सियस में आ गया है, ठीक है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस में आ गया, तो वो पानी क्या हो रहा है? बॉईल होना शुरू करते हैं। जैसे ही बॉईल होना शुरू कर रहा है, उबलना शुरू कर रहा है, तो ये भाप निकल रहा है बाहर से, जाहिर सी बात ऐसा होगा। तो यहाँ के जो मुक्त उष्मा है, उष्मा क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। जो मुक्त उष्मा है, ठीक है, उसी उष्मा को हम क्या कर देते हैं? ठीक है, इसी उष्मा को क्या कर देते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। चलिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सूत्र बताया गया है, ठीक है, थीटा बराबर एम एस ए टी, ठीक है, क्या है? एम एस ए टी। चलिए, इसको हम निकालें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखें? एम इक्वल टू मास, ठीक है, एम इक्वल टू क्या है? मास। एस इक्वल टू स्पेसिफिक हीट। हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट, आगे देखेंगे स्पेसिफिक हीट, जिसकी वैल्यू होती है 4.18, ठीक है, स्पेसिफिक की जो वैल्यू होती है 4.18, और
ये क्या है, हीट जूल जूल में होगी, ठीक है। और ये आपका क्या है, अब बच गया जो टी बच गया। टी कहने का मतलब 80 80 नहीं है भाई साहब, इस प्रकार से चेंज, चेंज जो परिवर्तन को दर्शाता है ना, इस प्रकार से ये नहीं है, ये चेंज, ये जिसको बता रहा है वो चेंज इन टेम्परेचर, इसको बता रहा है चेंज इन क्या है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को बता रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हीट की गणना कर सकते हैं, आपकी गुप्त ऊष्मा कितनी है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा कितनी है, आप क्या कर सकते हैं, हीट की गणना कर सकते हैं। तो सेंसिबल हीट, ठीक है, बस मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, क्या बराबर, द बराबर एम एस ए, ठीक है, इसको इंटू इंटू भी कर सकते हैं, जो भी है आपकी मर्जी, इस प्रकार से मैं लिखूं तो भी चलेगा, इसका मतलब नहीं है डॉट का मतलब इंटू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी गणना कर सकते हैं। और आप जान चुके हैं गुप्त ऊष्मा क्या है, जब अवस्था परिवर्तन हो रहा है 45 डिग्री से जो है 100 डिग्री के, तो उबलना शुरू हो रहा है, जब उबल रहा है तो ये भाप नहीं कर रहा, भाप नहीं कर रहा तो ऊष्मा मुक्त हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है, इसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। चलिए, ये है आपका गुप्त ऊष्मा, जिसको इसको इससे प्रेजेंट करते हैं। एक होता है आपका विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, थर्ड है और लास्ट है, क्या है, जिसको कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। अब ये क्या होता है भाई, देखिए मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम तापमान को, ठीक है, किसी पदार्थ के 1 केजी तापमान का, ठीक है, 1 केजी तापमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, ठीक है, जो जरूरी ऊष्मा होती है, किसी किसी पदार्थ के 1 केजी ताप को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में जरूरी ऊष्मा को, बढ़ाने में जरूरी ऊष्मा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डेफिनेशन, किसी पदार्थ का 1 केजी ताप, हम 1 केजी ताप को, ठीक है, 1 केजी ताप को 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन बढ़ाने में जो जरूरी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका अगर सूत्र देखा जाए तो जैसे कि आप जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा का जो गुप्त ऊष्मा का सूत्र, हम पहले क्या देखें, इज इक्वल टू एम एस, ठीक है, ये देखिए, इसको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, एम इंटू एस इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए हमें क्या निकालना है भाई साहब, हमें निकालना है, देखिए एस फॉर, मैंने क्या कहा, एम फॉर मास, एस फॉर स्पेसिफिक हीट जिसकी वैल्यू 4.18 होती है, और एट द रेट चेंज इन टी, चेंज इन टेम्परेचर। अगर इसको निकालना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं,
इसको पक्षांतर करेंगे इस तरफ आएगा, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू निकालना है तो इसके बाद का नीचे चला जाएगा, ठीक है, इसके बाद का नीचे चला जाएगा, एस मतलब स्पेसिफिक हीट, तो एस इज इक्वल टू थीटा बाई एम इनटू चेंज ऑफ टी, ठीक है, चेंज ऑफ टी कहने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है स्पेसिफिक हीट तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मास दिया रहेगा कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और ये तो गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, जो आप जूल में आप देखते हैं गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, क्या है, गुप्त ऊष्मा है। तो ये चीजें आप क्या करिए, याद रखिए। और इसका इसका अगर मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति किलो कैलोरी, इसका होता है किलो कैलोरी, जूल प्रति किलो कैलोरी, क्या होता है भाई, इसका मात्रक जूल प्रति किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये होता है आपका स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ऊष्मा के तीन प्रकार हैं, एक संवेदनशील ऊष्मा, एक गुप्त ऊष्मा और तीसरा विशिष्ट ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा वो ऊष्मा होती है कि किसी पदार्थ में जो निहित ऊष्मा है उसी को हम संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। दूसरा गुप्त ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के दौरान आप देख सकते हैं अवस्था परिवर्तन होता है तो यहाँ पर जो भाप निकलता है, ठीक है, तब यहाँ पर जो ऊष्मा मुक्त होती है उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और जिसका सूत्र इस प्रकार से है। विशिष्ट ऊष्मा कि किसी पदार्थ के 1 केजी ताप को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में जो जरूरी ऊष्मा लगती है, जितनी जरूरी ऊष्मा लगती है, ठीक है, कितनी जरूरी ऊष्मा लगेगी वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है, कि 1 किलोग्राम का कोई पदार्थ है, ठीक है, उसको अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे उसके लिए जितनी जरूरी ऊष्मा हम दे रहे हैं, ठीक है, कितनी चाहिए ऊष्मा, जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे तो वही जो ऊष्मा होती है जितनी जरूरी, जितनी नीड होती है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वही क्या कहलाते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये हम देख लिए। चलिए, तो इस प्रकार से आप ये विशिष्ट ऊष्मा भी हम देख लिए, ठीक है। तो क्लियर है बातें भाई, चीजें क्लियर है। तो आज की क्लास में अगर हम बात करें तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखे हैं, एक तो हमने बात की है, आज फर्स्ट क्लास है किसका, हीट एंड टेम्परेचर का, हो सकता है सेकंड क्लास भी होगा क्योंकि अभी बाकी कुछ कुछ चीजें, आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे, कुछ कुछ चीजें बाकी है। ऊष्मा, इनकी परिभाषा, ऊष्मा की मात्रक जिसकी यूनिट ऊष्मा की, तापमान क्या होता है, ठीक है, थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं, थर्मामीटर क्या है, तापमान की इकाई, ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ह्यूमस में क्या संबंध है, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 डिग्री पर बराबर कैसे होते हैं ये हमने निकाल के बताया। ऊष्मा और ताप में अंतर भी देखे, ऊष्मा के प्रकार भी देखे अभी जस्ट, ये तीनों, ठीक है। और इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं पर रखना चाहेंगे, यहीं पर खत्म करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में जितनी भी चीजें बाकी रहेगी, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है हीट एंड टेम्परेचर का, नेक्स्ट क्लास में ये क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, तब आगे की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।